हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष सर और आप लोग देख रहे हैं मनीष सर का यूट्यूब चैनल मनीष इंग्लिश सीतामढ़ी। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को 2018 में साइंस और कॉमर्स वाले को जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूं। तो आइए, ये देखिए आपको लिखा हुआ है इंग्लिश साइंस एंड कॉमर्स, इंग्लिश साइंस एंड कॉमर्स, और देखिए लिखा होगा यहाँ पे 2018, यानी कि साइंस कॉमर्स वाले को 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। साइंस और कॉमर्स वाले को 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक को करना इसलिए ज़रूरी है, आप लोग को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो है रिपीट कर देता है। चलिए तो देखता हूँ मैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू टेल अ लाई। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू टेल अ लाई, और ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, यानी इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे जो वर्ब है डू और टेल है, तो डू और टेल यानी ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनता है इज एम आर वर्ब 3 से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनता है इज एम आर वर्ब 3 से, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाई तो सब में होगा, तो ए बी सी डी सब में देख रहे हैं आपको व्हाई दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बात रह गई कि इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव में जैसे फर्स्ट हमारा देखिए ये जो व्हाई एल आई, अब देखिए हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट है एल आई, तो ये लाई को लाऊंगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उसके पहले होगा, लेकिन इससे पहले तो है नहीं, तो ए नहीं होगा। और बी में देखता हूँ मैं कि इज तो है, लेकिन ये बी कहाँ से ला दिया। बी का यूज़ कब करते हैं, जब पहले से कोई वर्ब 1 दिया हो तो उस वर्ब 1 के लिए बी लगाते हैं, है ना। लेकिन कब, जब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस न रहता था। यानी देखिए आपके पास आंसर तो सी किया हुआ है, मैं ये बता रहा था कि ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका सटीक आंसर होगा व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। लिखा हुआ है कि वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, यानी हमें ग्रामर जो है मिस्टर सिंह के द्वारा पढ़ाया जाता है। और ब्रैकेट में देख लेते क्या लिखा हुआ है कि चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, यानी इस वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह का एक्टिव वॉइस बनाना है। ये आपका पैसिव वॉइस बनाकर दिया हुआ है और आपको बनाना है एक्टिव वॉइस। तो आर टॉट, तो इज एम आर और वर्ब 3 जो होता है ना, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इसका जब एक्टिव में जो सेलेक्ट करूँगा तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट बनता है वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए में क्या है टीचेज, जो टीचेज लिखा हुआ है ना वो हमारा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और बाकी में देखिए टीचिंग लिखा हुआ है नहीं होगा, टॉट लिखा है नहीं होगा, ये विल कहाँ से ला दिया नहीं होगा, ठीक है ना। आइए मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो दिया हुआ है कि आई डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। टेंस के वीडियो में मैं बताया था, या फिर आपके क्लास में मैं बताया होऊंगा कि सिंस और फॉर अगर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए आता है तो टेंस का नाम हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है हैव नहीं तो हैज बीन प्लस वर्ब 4, इसीलिए हमारा आंसर हो गया हैज़ बीन वेटिंग। देखिए सबका आंसर मैं करके रखा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यानी कि तुम जो हो है ना घंटों भर नॉन स्टॉप राइडिंग किए हो, है ना। तो स्वाभाविक है, अगर तुम घंटों भर नॉन स्टॉप राइडिंग करोगे तो थक ही जाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, तुम अवश्य ही थक गए होंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा सी रैन आउट ऑफ रूम, यानी वह रूम से निकल गई, वह रूम से निकल गई। सी वाज स्क्रीमिंग, वह भन भना रही थी, विदा रही थी। तो ये आपका चूज द करेक्ट कम्बिनेशन कह रहा है। कम्बिनेशन मीन्स उसको कंबाइन करना, मतलब जोड़ देना, 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइन कर देना।
तो जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह कमरे से निकल गई, वह कमरे से बाहर निकल गई, शी वाज स्क्रीमिंग, वह भनभना रही थी, बिदबिदा रही थी, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वह कमरे से भनभनाते हुए निकल गई, है ना। तो इसीलिए हमारा सटीक जवाब है मेरा कि शी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलता हूँ मैं। डॉट 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 यू माइंड स्टैंडिंग फॉर अ मोमेंट, है ना। डॉट 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 यू माइंड स्टैंडिंग फॉर अ मोमेंट। देखिए तो इसमें वुड यू माइंड लगाएंगे, इसमें जो हमारा मॉडल वर्ब डालने के लिए जो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, है ना। तो वुड यू माइंड का मतलब होता है कि बुरा मानना। वुड यू माइंड, क्या तुम बुरा मान जाओगे? स्टैंडिंग हेयर, यहाँ खड़ा होना, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए। तो वुड यू माइंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वुड यू माइंड। 7 जो हमारा क्वेश्चन है कि आई डॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई डॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो इंटरेस्टेड की बात हो रही है, तो आई हैव बीन इंटरेस्टेड में आंसर दिया हूँ। आई हैव बीन इंटरेस्टेड यानी मुझे रुचि रहा है मेटाफिजिक्स में, मुझे रुचि रहा है मेटाफिजिक्स में। देखिए डी जो हमारा आंसर है, विल, और विल के बाद देखिए बीन हमारा वर्ब 3 होता है। तो मॉडल वर्ब जो होता है ना, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीडेड और टू, यूज टू, है ना। तो इसका वर्ब 1 लगता है, तो डी हमारा नहीं होगा, है ना। आपका सटीक ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, इसीलिए मैं आंसर किया हूँ क्या? बी, यानी कि हैव बीन, हैव ऑलवेज बीन, ठीक है ना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। दिया हुआ है कि ही सेड आई गॉट अ टूथ एक, उसने कहा कि मुझे टूथ एक है, मुझे दांत में जो है ना दर्द है। अब देखिए इसका नारेशन, इनडायरेक्ट नारेशन जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन। इसका इनडायरेक्ट नारेशन बनाना है, तो ही का ही मैं लिखूंगा, और देखिए सेड, तो सेड का मैं सेड ही रहने दूंगा, और पहला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि सेज दिया हुआ है, तो सेड हमारा सेज में थोड़ी ना बदलेगा, तो पहला ऑप्शन पहले ही कट गया। दूसरा ऑप्शन इसलिए कट गया कि ही, ये जो ही है तो ही का मैं ही दे दूंगा, सेड का सेड रहने दूंगा, कॉमा में बटे कॉमा को हटाकर मैं दैट दे दूंगा। और आई हमारा बदलेगा किस में? ही में, तो आई हमारा बदलेगा ही में, तो ही हो जाएगा। और बी में देख रहा है कि हैव का हैव ही रहने दिया है, तो हैव हैज को बदल देते हैं हैड में, हैव हैज को बदलते हैं किस में? हैड में। इसीलिए हमारा सटीक आंसर होगा ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथ एक, ठीक है ना। 9th जो हमारा क्वेश्चन है, सी थैंक्ड मी, ये हमारा पैसिव वॉइस है इसका, सॉरी ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसका डायरेक्ट नरेशन बनाना है। सी थैंक्ड मी, तो इसका मैं डायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा, तो सी और ये थैंक्ड चेंज किया होगा किसको? सेड को, इसलिए मैं कर दूंगा सी सेड टू मी, उसने मुझसे कही, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा करके मैं उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूंगा थैंक यू। यानी कि आप देख रहे हैं सटीक आंसर आपको मेरे बोलने से पहले आप लोग आंसर देख लेते होंगे। सबसे पहले आपका जो डी दिया हुआ है सी सेड टू मी थैंक यू, अब इसका जब इनडायरेक्ट आंसर बनाएंगे तो वही बनेगा जो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि सी थैंक्ड मी, तो ये हमारा रहा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो 10 हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि माई ब्रदर डिड नॉट, देखिए डिड लगा हुआ है, डू डज डिड के बाद लगता है वर्ब 1 टेंस के अकॉर्डिंग, डू डज डिड। अगर ये तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले में यूज कर रखा है तो उसके बाद लगेगा वर्ब 1। तो ये जो चारों ऑप्शन है ना, चूज, चूजिंग, चूजेन, ये नहीं होगा, ये हमारा चूज आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि चूज हमारा चुनना है ना, चयन करना, ये हमारा वर्ब 1 है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 11th में, 11 में डॉट 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 एट अ वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, यानी कि तीव्र गति से चलाना कार को जो है ना खतरनाक होता है। तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है तो वो हमारा जिरंड हो सकता है, जिरंड बोलते हैं वर्ब 4 को, इसीलिए मैं आंसर मारा हूँ ड्राइविंग कार्स, यानी ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड, तीव्र गति से कार को चलाना खतरनाक होता है। आइए मैं अगले क्वेश्चन तब चलता हूँ 12th में, यानी कि 12वीं में 12 क्वेश्चन नंबर में, सी डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, सी डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन
इंडियन मैथोलॉजी, यानी इंडियन मैथोलॉजी पर 6 किताबें वो लिखी है। तो सी हैज़ रिटन आपका सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी जो है तो सी हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारा क्या है कि हैज होगा, हैव नहीं, तो ए नहीं होगा। बी देख रहे हैं सेल विल के बाद लगता है वर्ब 1, लेकिन इसे वर्ब 3 दे दिया, तो सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं, डी भी नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी हैज़ रिटेन। आगे आते हैं 13 जो क्वेश्चन हमारा कह रहा कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट। प्रीपोजिशन में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है और एक बेस्ड ऑन रूल्स। तो जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है उसमें रटना पड़ता है कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। डिफरेंट के साथ क्या लगता है? फ्रॉम। तो याद कर लीजिए, आप अभी भी याद कर लीजिए, डिफरेंट फ्रॉम। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही क्लाइम्ड, वह चढ़ गया, वो चढ़ गया लैडर पर, लैडर में सीढ़ी पर, तो चढ़ गया तो उसके ऊपर चढ़ गया, तो क्या है ना, तो ऑन लगा देंगे। एक क्लाइम अप भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है क्लाइम अप, तो हम ऑन लगाएंगे। क्लाइम अप, वह सीढ़ी पर जो है ना चढ़ गया। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला क्वेश्चन है हमारा 15, ही हैज़ बीन अब्सेंट डॉट मंडे। अब देखिए जब टेंस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो सिंस और फॉर का यूज करते हैं टाइमिंग के लिए, और उसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो डे, जैसे यहाँ पे मंडे दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट रहता 5 दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, तो फॉर लगाते, लेकिन उस डे का जब पार्टिकुलर नाम दे दिया है ना मंडे, तो यहाँ पे लगा देंगे सिंस। अगला जो हमारा 16 का क्वेश्चन है 16 का, कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि 4 सेंटेंस में से कौन सेंटेंस सही है। तो यहाँ फिलहाल आपको 3 दिख रहा है, एक आगे है। तो आपको मैं बता दूँ, इसमें जो जिस वर्ड का, जिस रूल्स का प्रयोग किया गया है, देखिए गुड मिस भी अच्छा होता है और वेल मिस भी अच्छा होता है। गुड मिस भी अच्छा होता है और वेल मिस भी अच्छा होता है। तो नाउन प्रोनाउन के अच्छाई के लिए अगर प्रयोग करना हो तो गुड लगाएंगे, और जो एक्शन होता है, जो काम होता है, तो काम के अच्छाई के लिए अगर प्रयोग करना हो तो वेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेल लगाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी टेनिस के प्ले का, यानी कि टेनिस खेलने का, इसलिए मैं आंसर किया हूँ सीड कैन प्ले टेनिस। सीड टेनिस खेल सकता है एज वेल एज हिज ब्रदर, उतना अच्छा जितना उसका भाई। तो कहेंगे कि सर वेल का प्रयोग तो बी में भी किया गया है, लेकिन मैं सी मार रहा हूँ, क्योंकि बी में क्या है कि विल प्ले, खेलेगा, वो संभावना हो गया, लेकिन टेनिस खेलना ये एबिलिटी की बात है, तो एबिलिटी में क्या लगता है, इसलिए मैं आंसर किया हूँ सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी देख रहे हैं कि आप बार बार करेक्ट सेंटेंस, यानी 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। करेक्ट सेंटेंस को पहचानना, कभी कभी इनकरेक्ट सेंटेंस पहचानना भी पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी दे देगा चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी गलत सेंटेंस को पहचाने। उसमें क्या होगा, जो आपके पास 4 सेंटेंस रहेगा, उसमें 3 सेंटेंस सही रहेगा, तो आपको गलत का पता करना रहेगा। यहाँ पे फिलहाल करेक्ट को पहचानना है। ये जो होमवर्क होता है ना, ये अनकाउंटेबल माना जाता है, तो अनकाउंटेबल में एन का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर होगा सटीक बी, यानी आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे करने के लिए, बनाने के लिए होमवर्क है। फिर 18th भी हमारा देखिए वही है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस को सही सेंटेंस को पहचाने, तो बाकी सब गलत है। डी ऑप्शन जो पढ़ेंगे, तो डैट वाज श्योरली ए मिस्टेक, यानी कि वह निस्संदेह, निश्चित ही, है ना, वह क्या गलती है, गलती था, वाज लगा हुआ है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। 19 जो हमारा क्वेश्चन है कि ही डॉट इफ वी हैड टेकन आवर फूड। देखिए इधर हम राइट साइड देखेंगे तो हैड लगा हुआ है, तो हैड का मतलब ही हमारा पास्ट हुआ है, और टेंस के वीडियो में बताया था कि पास्ट का रिलेशन पास्ट से बनता है। तो देखिए बी तो होगा नहीं, सी होगा नहीं। अब डी इसलिए गलत है कि हेड के बाद तो वर्ब 3 लगता, ये हमारा आस्क वर्ब 1 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन, ए, आस्क्ड। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, ऑल डिपेंड्स ऑन, सब निर्भर करता है, ऑन डॉट ही इज पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी सब कुछ निर्भर करता है उसके एग्ज़ाम पास करने पर, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 21 में देख रहा हूँ मैं, यू डॉट नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग,
अब देखिए नॉट लगा है ना, तो नीड डालकर मैं चेक करता हूँ कि अर्थ शूट करता है कि नहीं। अगर मैं नीड डालता हूँ तो हो जाएगा यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करने जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे देखता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन राधा डॉट 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 बैक कॉमा सी विल स्लीप। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास डबल क्लॉज है, तो ये फर्स्ट क्लॉज बनाने के लिए मैं सेकेंड क्लॉज को देखूंगा, तो उसमें विल लगा हुआ है, तो शैल विल का मतलब फ्यूचर हुआ, और मैं बताया था फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट में होता है, तो राधा के साथ कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स। तो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा बी। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलता हूँ। 23 यही पे था। 23 वुड यू माइंड। देखिए यूज के बाद, माइंड के बाद, इंजॉय के बाद भरपूर लगाना। क्या लगाना? वुड के बाद, माइंड के बाद और यूज के बाद भरपूर लगाना। तो यहाँ पे भरपूर का प्रयोग करना है। तो चारों सेंटेंस में, चारों जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें देखेंगे कहाँ पर हमारा जो है ना कि भरपूर का प्रयोग हुआ है। तो इसमें मैं देखता हूँ हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास ए दिया हुआ है टू कम डू, बी दिया हुआ है हैव कम और सी दिया हुआ है केम, और डी हमारा दिया हुआ है कमिंग। तो हमारा जो सटीक जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा डी, कमिंग। क्या हो जाएगा? डी। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24। तो 24 हमारा जो क्वेश्चन है, सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। तो वह एक सुंदर लड़की है, तो मोस्ट के पहले ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि माई सिस्टर डॉट डॉट ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। देखिए अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई पास्ट टाइम दिया रहता है तो सिंपल पास्ट टेंस में करूँगा। लास्ट मीन्स सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में लगता है वर्ब टू। तो खरीदना का जो मीनिंग होता है वर्ब टू, वो हमारा होता है बॉट। क्या होता है? बॉट। 26 जो हमारा क्वेश्चन है, कमलेश हैज़ बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। तो सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, तो हैज़ बीन रिपेयरिंग। तो हमारा सटीक जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब हमारे पास जो 27 क्वेश्चन है, 27 जो नंबर है वो सीता फेल डॉट डॉट रिक्शा। देखिए फेल ऑफ भी होता है, फेल फ्रॉम भी होता है। तो सीता जो है रिक्शा से गिर गई, तो रिक्शा से हमारा क्या हुआ? अलग हो गई, छिटक गई। तो सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, यानी सीता जो रिक्शा से गिरकर अलग हो गई। सीता जो है ना रिक्शा से गिर गई। 28 यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, यू कैन डू इट डॉट डॉट। देखिए प्रोनाउन में आता क्या है कि यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा योर सेल्फ होता है। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है? योर सेल्फ। इसीलिए सटीक जवाब मैं लिख कर दिया हूँ, आंसर करके दिया हूँ ए। 29 में मैं आता हूँ, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस नहीं, करेक्ट स्पेलिंग। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मीनिंग देगा उसमें से 4 जो रहेगा तो 3 का आपका मीनिंग गलत रहेगा और 1 का मीनिंग सही रहेगा। तो ये हमारा ए आपका सही है, फैमिलीज, यानी फैमिलीज ए हमारा सही है, बाकी तीनों सब हमारा जो है ना गलत है। 30 दिया हुआ कि व्हाट टाइम, किस समय, डज द बस डॉट डॉट और सेंट्रल लंदन। तो इसका सटीक जब देखिए डज लिखा हुआ है, डज का मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 देना पड़ेगा। डू डज डिड के बाद वर्ब 1 लगता है, तो सटीक जवाब हमारा हो जाएगा बी, यानी कि व्हाट टाइम, किस समय, डज द बस लीव फॉर, किस समय बस खुलेगी, है ना, सेंट्रल लंदन के लिए। आइए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए 30 क्वेश्चन आप लोग बना लिए, यानी जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से 40 और 60 का मामला, यानी कि 40% बुक और 60% ग्रामर। तो 50 का अगर मैं 60% निकालता हूँ तो 30, यानी कि 30 क्वेश्चन ग्रामर के साथ जो बन गया। अब आते हैं बुक पोर्शन में, लिटरेचर में। तो ये जो 31 जो हमारे पास क्वेश्चन है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो काफ़ी दूर है, वेयर वंस आई रिसीव लव, जहाँ से मैं प्यार पाई थी। तो ये जो लाइन है ये इज फ्रॉम द पोएम। इज फ्रॉम द पोएम मतलब किस कविता से लिया गया? तो ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। ये लिया गया किस कविता से? माई ग्रैंड मदर हाउस से। 32 जो हमारे पास क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज अ डॉट डॉट पोएम। तो सोल्जर जो चैप्टर है ना वो एक
युद्ध वाला चैप्टर है, यानी सोल्जर का काम ही होता है क्या, युद्ध करना। तो वो हमारा लव नेचर और हैप्पी नहीं, वो हमारा वार पोएम है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि कमला दास जो पोएटेस है, कवित्री है, वह कहाँ की है, तो इंडिया, यानी इंडियन पोएटेस है वो, ठीक है ना। 34 जो हमारा क्वेश्चन है कि फायर हिम इज कंपोज्ड बाई, यानी फायर हिम लिखा गया किसके द्वारा, तो के.एन. दारूवाला के द्वारा। फायर हिम लिखा गया किसके द्वारा, के.एन. दारूवाला के द्वारा। और 35 जो हमारे पास क्वेश्चन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन लिया गया कि मैं खुशी मनाता हूँ स्वयं और गाता हूँ स्वयं, ये किस चैप्टर से लिया गया लाइन है, नहीं, रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया, तो फिर सबसे पहले तो पकड़ना पड़ेगा ना किस चैप्टर का है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, जिसको लिखे हैं वाल्ट विटमैन ने, इसलिए मैं सटीक आंसर आपको दिया हूँ, कौन, ए, वाल्ट विटमैन। 36 जो हमारा क्वेश्चन है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये जो ड्रामा जो वर्ड है किस देश से आया है, यानी किस देश का ये ड्रामा वर्ड है, तो ये हमारा ग्रीक वर्ड है। कौन देश का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है ना। और आगे कहता है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी सांप ने कवि को देखा, सांप ने कवि को देखा कैसे, तो इसका आंसर होगा वेग्यूली, लापरवाही से देखा, जो आंसर आपको ए और बी में नहीं, आपको आंसर डी में दिया हुआ है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, वेग्यूली मीन्स लापरवाही से। और 31 जो हमारे पास क्वेश्चन है कि द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग टू, यानी फायर हिम में जो स्पीकर है वो बिलोंग करते हैं कहाँ से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मतलब धर्म, रिलीजन दिया हुआ है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जोरोस्ट्रियन से। अगर जोरोस्ट्रियन उस पर नहीं रहेगा तो पारसी मारेंगे आप लोग, ठीक है ना। और 39 जो हमारे पास क्वेश्चन है कि मैकाविटी इज फुल ऑफ, यानी मैकाविटी जो है, ये जो बिल्ली जो मैकाविटी है वो कैसा है, तो ठगपन, वो भरा पड़ा किसे, ठगपन से, यानी कि डेसिटफुलनेस आपका आंसर हो जाएगा। और 14 जो हमारा क्वेश्चन है द स्कॉलर जिप्सी जो है ना हैज़ बीन रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया, तो मैथ्यू अर्नोल्ड से, एक टी नहीं होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है ना। आगे आता हूँ मैं 41 में, सेबी वाज ए 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय हो गया। ये सेबी जो है कहाँ का लड़का था, तो जापान का एक युवा लड़का था सेबी, है ना, तो ये हमारा जापान का युवा लड़का था। आगे जो हमारा क्वेश्चन है 42 कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले जो जनरेशन जो थे हमारे पूर्वज, वो एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल का, यानी वे गांव में रहते थे और सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। 43 जो हमारा क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है नापसंद करते थे डिस्क्रिमिनेशन को, किस डिस्क्रिमिनेशन को, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, यानी जो भेदभाव था, जो कुल भेदभाव, जो जातीय भेदभाव था, उसको वो नापसंद करते थे। अमेरिका में गोरे और काले के बीच बहुत भेदभाव था, यानी गोरे लोग काले लोग को है ना गुलाम कर रखे थे और उसके साथ तरह तरह के अन्याय करते थे, है ना, तो उसको नापसंद करते थे कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और 44 हमारा जो क्वेश्चन है कि लुमुब इज ए मैन ऑफ, लुमुब जो हमारा आदमी है वो कैसा था, तो लुमुब जो है ना ये नर्वस टेम्परामेंट था, टेम्परामेंट में सुधा स्वभाव, इसका जो नेचर था, स्वभाव था, वो नर्वस था, ठीक है ना। और 45 जो हमारा क्वेश्चन है कि बर्ट्रांड रसेल वाज अ फिलोसफर, यानी बर्ट्रांड रसेल फिलोसफर तो थे ही और साथ साथ क्या थे, तो हिस्टोरियन इसका आंसर हो जाएगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोरियन, इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपको हिस्टोरियन। इसका सटीक जो हमारा आंसर होगा, ये थोड़ा सा PDF मेरा स्क्रॉल डाउन हो गया, इसका आ जाओ जल्दी, कम टाइम है भाई, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ये हिस्टोरियन आपका जो है ना आंसर होगा, देखिए हिस्टोरियन आंसर, हिस्टोरियन आंसर। और 46 जो हमारा क्वेश्चन है डॉडरॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, यानी कि आधुनिक नोवेल के जो फादर कहलाते हैं कौन, तो वो रिचर्डसन है। कौन है हमारे, रिचर्डसन। और 47 जो हमारा क्वेश्चन है डॉडरॉट आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, यानी कि मिस्र का जो एंशिएंट, जो प्राचीन जो मिस्र है, इजिप्ट है, उन पे जो शासक जो थे, उन पे जो शासन करते थे, वहाँ का जो शासक था वो उसे कहा जाता था फेरो। क्या कहा जाता था, फेरो। 48 हमारा जो क्वेश्चन है पर्ल एस बक इज एन डॉडरॉट राइटर,
तो पर्ल एस बक जो हमारा राइटर है वो कहाँ के राइटर हैं, तो वो मतलब अमेरिका का, यानी कि पर्ल एस बक जो है ना अमेरिका की रहने वाली थी, ठीक है ना। और 29 जो हमारा क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलाइवर्ड बाई, यानी आई हैव ए ड्रीम जो ये स्पीच है ये दिया गया किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आई हैव ए ड्रीम लिखा गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये स्पीच दिया किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और ननू काका वाज द नरेटर्स, यानी ननू काका जो थे वो नरेटर के क्या थे, नरेटर मीन्स लेखक, यानी कि ननू काका उस नरेटर के क्या थे, तो मैटरनल अंकल थे, यानी कि मामा थे। तो ये हमारा रहा 50 यानी कि 50वां क्वेश्चन। और इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो देख रहे हैं आपके ऊपर लिखा हुआ है 2019, है ना, तो 2019 का भी क्वेश्चन, यानी कि साइंस और कॉमर्स वाले को जो क्वेश्चन पूछा गया और आर्ट्स वाले को जो पूछा गया वो सबको मैं करा देता हूँ, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।